श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद का 16वां अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 16। विषय है चित्रकेतु का परमेश्वर से भेंट। मीन्स चित्रकेतु महाराज का भगवान के साथ मिलन या भेंट मुलाकात। तो इस अध्याय में बताया गया है कि चित्रकेतु अपने मृत पुत्र के प्रति जो इतना स्नेह ममता रखे थे, जो चले गए जब उनका मृत्यु हो गया बच्चे का, तो मृत पुत्र से कैसे बातचीत किया अंगिरा ऋषि और नारद मुनि की कृपा से। और उन्होंने समझ लिया कि इस जगत में जितने सारे रिश्ते नाते सब भौतिक बंधन है, सब एक ड्रामा है, नाटक है और कुछ नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि हे महाराज परीक्षित, नारद ऋषि ने अपनी जोग शक्ति से शोकाकुल सज्जनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर से वे इस प्रकार बोले। नारद मुनि ने कहा कि हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। जरा अपने माता पिता को तो देखो, तुम्हारे चले जाने से, मरने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी कितने शोकाकुल है, कितने दुखी है। तुम असमय ही मरे थे, इसीलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है। अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा सज्जनों की संगति में शेष जीवन का भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त ये समस्त ऐश्वर्य तथा सिंहासन स्वीकार करो। उसके बाद जीव, नारद मुनि शुद्ध भक्त था, भगवान जैसा शक्ति, तो जीव उस शरीर से जो मरा हुआ जीव उठकर खड़े हो गए और बोलना चालू किया। नारद मुनि की जोग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला कि मैं जीव अपने कर्मफलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की जोनि में, तो कभी निम्न जोनि, निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में, और कभी मनुष्य जोनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे? वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न कोई पिता, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस विषय में वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया कि जीव भौतिक देह में प्रवेश करता है, जो कि एक यंत्र, मशीन के तुल्य है, जिसकी 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार से हुई है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि उत्तम तथा अधम ये 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं और इन दोनों का संबंध श्री भगवान से है। जीवात्मा के कर्मफल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के भौतिक देह में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर वो जीवात्मा महाराज चित्रकेतु तथा रानी कीर्तिदुर्ति का पुत्र ही माना गया था, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार वो राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ था, किंतु वास्तव में वो उनका पुत्र नहीं था। जीवात्मा तो श्री भगवान का पुत्र है, और चूंकि वो इस जगत का भोग करना चाहता है, अतः परमेश्वर उसे विभिन्न देहों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का उस भौतिक देह से कोई सच्चा संबंध नहीं होता जिसे वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है।
वो तो परमात्मा का भिन्न अंश होता है, किंतु विभिन्न देहों में जाने के लिए उसे छूट मिली रहती है। तथाकथित माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में इसके तथाकथित सृष्टिकर्ताओं से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु तथा उनकी पत्नी उनके माता पिता थे। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है, जीवात्मा आगे बोल रही है, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है और जिससे सभी लोग समय अनुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। ये उदासीन, मध्यस्थ, देशी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं। जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रम विक्रम के कारण लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। सारे ब्रह्मांड में वो इस प्रकार घूमता रहता है अपने कर्मफल के अनुसार। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती है और दूसरी पशु योनि में जन्म लेती है। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, किंतु इसके संबंध अस्थायी है। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है, पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वो पशु उसके अधिकार में रहता है, उसके प्रति उसका लगाव रहता है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। भले ही एक जीवात्मा मर्त देहों के संबंधों के कारण दूसरी जीवात्मा से संबंध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। वास्तव में शरीर ही जन्म लेता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोई संबंध नहीं होता, माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं होता। जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है, जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वो अपने को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद ये संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक दुख में लीन नहीं होना चाहिए। जीवात्मा नित्य तथा अविनाशी है, क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। न तो उसका जन्म होता है, न मृत्यु। वो समस्त प्रकार के देहों का मूल है, तो भी उसकी देह की गिनती होती है। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समधर्मा है, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से वो बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो जाता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न देह उत्पन्न करता है, और यही उसके जीवन का बंधन का कारण है। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं, न ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्यों के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है और कुछ नहीं। कार्य और कारण का सृष्टा यह आत्मा सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए पर स्वतंत्र है, और भौतिक शरीर न होने के कारण वो सदैव उदासीन या तटस्थ रहता है। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म मात्रा में उनके गुणों को धारण किए रहता है। अतः मनुष्य को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे कहा कि जब महाराज चित्रकेतु के पुत्र रूप में वो बद्धजीव इस प्रकार बोलकर जब चला गया, तब चित्रकेतु तथा मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हो गए। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग कर दिया। मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार तथा यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया, जिसके कारण मोह, शोक, भय तथा दुख ही प्राप्त होती है।
निस्संदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से परित्याग कर दिया। रानी कीर्तदूती की सौत जिन्होंने बालक को विष दिया था अत्यंत लज्जित हुई और उसके शरीर कांति विहीन हो गए। हे राजन, शोक करते उन्हें अंगिरा ऋषि के उपदेश स्मरण हुआ है और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे जमुना के तट पर गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। परम ब्राह्मण अंगिरा तथा नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गए। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आए। इस राजा ने जमुना जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ दिया। फिर इंद्रियों तथा मन को बड़े बिटकता से संयमित करते हुए उन्होंने पद्माजी के दोनों पुत्र अंगिरा तथा नारद को नमस्कार किया। तत्पश्चात आत्मसंयमी तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान नारद मुनि ने निम्न स्तर दिव्योपदेश प्रदान किए। नारद मुनि ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किए। ओमकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध तथा भगवान शंकरसन, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर हूँ। आत्माराम आत्मनिर्भर तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आगार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हे जननिवास, आपके व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति के लहरों के परे हैं, अतः हे ईश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक प्रेरक है और आपके रूप के प्रकाश विस्तार अनंत है। आप परम महान है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की अवधारणाओं से परे है। वे अपने आनंद स्वरूप से हमारी रक्षा करें। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और तोड़ दिए जाने पर पुनः मिट्टी बन जाते हैं, उसी प्रकार से यह दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। अतः ब्रह्म के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम को हमारा सादर नमस्कार है। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज नारद मुनि से दिव्योपदेश प्राप्त करके भगवान का नाम निरंतर जप करने लगा और जप करते करते भगवान साक्षात उनको दर्शन देने के लिए आए। तो चित्रकेतु के प्रेम आश्रु से भगवान के चरण कमल का आसन, जो कि बार बार भीग जाता था, आह्लाद के कारण, आनंद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वो लंबे अंतराल तक भगवान की स्तुति में शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था। तो ऐसी अवस्था में तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों में समेट कर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार उन भगवान की स्तुति करने लगे, जो साक्षात शास्त्रों, ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात्र जैसे 7 संहिताओं के स्वरूप में है और सबों के गुरु है। उन्होंने निम्नवत स्तुति प्रारंभ की। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए बस में रख पाते क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं, जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसीलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार चित्रकेतु महाराज भगवान की अनेक स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान उनके प्रति परम प्रसन्न हुए। एक्चुअली भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो भगवान देखते हैं कि किस जीव का कितना भक्ति है,
और कितना सिंसियर मुझे पाने के लिए वो निष्ठावान है। तो ऐसी भावना को देखकर तो भगवान श्री कृष्ण चित्रकेतु को दर्शन देने के लिए आएंगे, और जब चित्रकेतु को दर्शन देंगे, दर्शन देने के बाद चित्रकेतु महाराज अपने आप को फील करेगा कि सच में इस संसार में जो भौतिक तत्वों के लिए, भौतिक वस्तु के लिए हम लोग कामना करते हैं, लेकिन जब वो मिलता है तो हर्ष होता है, जब नहीं मिलता या मिल के बिछड़ जाता तो शोक होता है। किंतु अगर कोई कृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो हर्ष और शोक दोनों से वो परे हो जाता है। इस संबंध में बद्ध जीव इस प्रकार इस भौतिक जगत में जिसे वो सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियाँ होने के कारण मुझसे झुकते हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं फलों का कारण हूँ, और मनुष्य को ये जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्याप्त है। चित्रकेतु महाराज को भगवान जब दर्शन दिए तो दर्शन देकर वो चित्रकेतु महाराज को विभिन्न तरह से समझाया कि जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तो वो स्वप्न देखता है और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियाँ या संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर है, किंतु कभी कभी जब वो सपनों में से जगता है तो अपने को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता है। तब वो अपने को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष राष्ट्रीयता, परिवार आदि। प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत, ये समस्त अवस्थाएं भगवान की शक्ति है। मनुष्य की इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को, जो इनसे प्रभावित नहीं होता, सदैव स्मरण में रखना चाहिए। राजा चित्रकेतु को भगवान इस प्रकार अनेकों उपदेश दिए, जिनके माध्यम से महाराज चित्रकेतु परम प्रसन्न हो गए। वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वो स्वर्गलोक को प्राप्त क्यों न हो। यह स्मरण रखते हुए कि कर्मफल हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती है और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए सकाम कर्मों के फल हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्मफल के हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वो भक्ति कार्यों में लगता है, तो दयनीय स्थिति से मुक्त होकर वह जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करे। पुरुष तथा स्त्री जैसी दंपत्ति के रूप में कई प्रकार से या पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करके तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है और न दुख में कमी आती है, उल्टे ये भारी दुख के कारण बनते हैं। तो मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, उन्हें जागते, सोते या प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वो इन समस्त स्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में कर्मफल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्यज्ञानी अनुभवी बनकर ही किसी को मेरा भक्त बनना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण चित्रकेतु महाराज को दर्शन दे कि सब कुछ समझा रहे। हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा से मुझसे संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। सुखदेव गोस्वामी इस विषय में अंत में बता रहे कि इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा भगवान शंकर उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तो आज का हमारा जो विषय था चित्रकेतु महाराज का भगवत दर्शन, तो यहीं पर हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है।
कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।